हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, सिर्फ मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारी जो 9 मंथ है हमारा चालू हो गया है, बट हमारी जो डिलीवरी है वो अभी तक नहीं हुई है, हमारी डिलीवरी में देरी क्यों हो रही है, वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनमें डिलीवरी में देर हो जाती है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से कारण होते हैं कि जिसमें प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी में देर हो जाती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद वो सोचती है कि वो बीमार है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप बीमार नहीं है, आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो बार बार ही नहीं आता है। वो बात अलग है कि 3 महीने तक आपको मॉर्निंग सिकनेस रहती है, उसमें आप कुछ कर नहीं पाते हो, बट 4 मंथ के बाद आप अपने आप को एक्टिव रखिए, वॉक करिए, आप सुबह शाम वॉक करिए, सीढ़ियाँ चलिए, बहुत एक्टिव रहिए। जो महिलाएं इन सब कामों को नहीं करती हैं उनकी 100% डिलीवरी में बहुत देरी होती है। अगर महिलाएं एक्टिव रहती हैं तो उनकी जो डिलीवरी है 9 मंथ लगने के तुरंत बाद ही, मतलब 15-20 दिन में ही नॉर्मल डिलीवरी से हो जाती है। तो इसलिए आपको अपनी डिलीवरी अगर आपको जल्दी करानी है तो आपको एक्टिव रहना है 9 मंथ तक। सेकंड जो आपका कारण होता है वो होता है स्ट्रेस या फिर तनाव या फिर आपका मन का दुखी रहना। ये सबसे बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी का लेट होना, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, हमेशा सोचती रहती है, तो उसकी जो डिलीवरी है वो तो नॉर्मल होगी ही नहीं, उसके बच्चे पर भी इसका बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं तो आप अपने फैमिली से बात कीजिए, अपने हस्बैंड से शेयर कीजिए, क्योंकि क्या होता है शेयर करने से आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना रहें, क्योंकि ये टाइम हमेशा नहीं आता है। स्ट्रेस तो आप प्रेगनेंसी के बाद भी ले सकते हो। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी के इस पीरियड को एंजॉय करिए, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनिए, अच्छी अच्छी जो किताबें होती हैं उन्हें पढ़िए। आप धार्मिक जो किताबें होती हैं उनको भी पढ़ सकती हैं, उनसे भी मन को बहुत ही शांति होती है। आप योगा भी कर सकती हैं, एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, इन सब से आपको मन को तो शांति मिलेगी ही, और आपकी जो डिलीवरी है वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। थर्ड, आपको अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि कई लेडीज क्या होती हैं डाइट पर ध्यान नहीं देती हैं, वो जंक फूड ज़्यादा खा लेती हैं, तला भुना बहुत ज़्यादा खाती हैं, जिससे उनकी जो डिलीवरी है वो टाइम पर नहीं हो पाती है। 3 महीने तो मॉर्निंग सिकनेस होती है लेडीज को, वो कुछ खा पी नहीं पाती हैं जो अच्छा खाना होता है। तो इसलिए 4 मंथ के बाद अब आप अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो आपको जो क्या है खून की कमी हो जाएगी, आपके बच्चे का जो वेट है वो अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा, आपका बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। जब आपका बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो हेड डाउन भी नहीं करेगा, ना ही वो एक्टिव रहेगा। तो इसलिए आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है, आपको अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी की कमी के कारण भी आपके बच्चे की जो डिलीवरी है वो देरी से होती है। तो इसलिए आपको अपने डाइट पर पूरा ध्यान देना है। अगर आपको डाइट के बारे में नहीं पता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने डॉक्टर से आप पूरा एक डाइट का चार्ट बनाएं, उसी के अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी है पूरे 9 मंथ तक। नेक्स्ट जो कारण होता है डिलीवरी का देरी से होना वो होता है आपके वेट के ऊपर। अगर आपका वेट प्रेगनेंसी से पहले बहुत ही सही था और प्रेगनेंसी में आपका वेट बहुत ही कम हो गया है, तो इसकी वजह से ना तो आपके बच्चे का वेट बढ़ पाएगा और ना ही आपका वेट बढ़ेगा। इसके कारण भी आपकी जो डिलीवरी है वो देरी से होती है। एक कारण होता है आपका ओवरवेट हो जाना। कई बार क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका वेट बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसकी वजह से भी उसकी जो डिलीवरी है वो देरी से होती है। आप क्वांटिटी पर ध्यान ना दें खाने की, आप क्वालिटी पर ध्यान दें, मतलब कि आप जो भी खाएं वो बहुत ज़्यादा ना खाएं, वो हेल्दी फूड खाएं, ताकि आपकी जो ओवरवेट की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, आपका जो वेट है वो ज़्यादा ओवरवेट ना हो। नॉर्मली तरीके से जो भी 10 से 12 बढ़ता है, 12 kg तक प्रेग्नेंट लेडी का वेट बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, उतना ही आपका बढ़े, ओवरवेट ना हो। और ऐसा भी ना हो कि आपका जो वेट है वो प्रेगनेंसी के पहले तो बहुत सही था और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कम हो गया। तो आपको एक अच्छा डाइट खाना है,
डॉक्टर के अनुसार, जिससे कि आपका जो वेट है वो ओवरवेट भी ना हो और कम भी ना हो। तो इसलिए आपको इन सब बातों का ज़रूर से ध्यान देना है। इन सब बातों के कारण ही जो डिलीवरी है वो देरी से होती है। तो इसलिए आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इन सब बातों का ध्यान दें, ताकि आपकी जो डिलीवरी है 9 मंथ के 15-20 दिन के बाद ही आसानी से हो जाए। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे बताए हुए टिप्स कैसे लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।